आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा टीम पहुंची है पानीपत, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार है जिसका जीवन कुछ समय पहले तक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। घर के मुखिया यानी पति का कुछ समय पहले गंभीर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वे कमाने लायक भी नहीं रहे। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। न नियमित आय, न ठीक से खाने को राशन, और पूरे परिवार का जीवन दुखों से भर गया था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनका सहारा बनी। इस मुहिम के तहत उन्हें राशन सामग्री और सहयोग देकर उनके जीवन में फिर से उम्मीद और राहत की किरण जगाई गई। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस दुखी परिवार के जीवन में बदलाव लाया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंच गई है जिला पानीपत के संभालका में, और संभालका में पड़ता है बेनीवाल मोहल्ला। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो आप टीम देख पा रहे हो, एक जरूरतमंद परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए पहुंचे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति रही कि किसी इंसान को किसी की मदद की जरूरत पड़ी? आपको सारा दृश्य दिखाएंगे अंदर का और लेके चलेंगे उस परिवार के पास जो इस राशन सामग्री का आज लाभार्थी बनेगा, और लेकर चलते हैं आपको आगे। तो जी दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस परिवार के पास, और ये जो राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, ये तमाम सेवादार उसको लेकर अंदर आ गए हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से इसको जचा भी दिया है। और आप भी देख पा रहे होगे किस तरीके से इसको जचाया गया है। और जो ये सामग्री भेजी गई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। और बैनर में भी आप देख पा रहे हो कि अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, ये सारी तमाम जानकारी इन सेवादारों से ली जाएंगी। तो दर्शकों, हमारे साथ अब वो परिवार है जो पीड़ा से गुजर रहा है, और उससे भी जानेंगे कि मतलब ऐसी क्या परिस्थिति रही कि उन्होंने आज किसी संत का सहारा लेना पड़ा अपने जीवन को चलाने के लिए। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी को मांग कर खाए या किसी को अपना सहारा बनाए। हर इंसान अपनी कमाई पर और अपने स्वास्थ्य पर निर्भर रहना चाहता है कि मैं कमाऊं और अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। ये हमारे साथ जो शख्स है जो जरूरतमंद परिवार है और उसको सहारा देने के लिए जो पहुंचे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार, मैं आशीष जैन बोल रहा हूँ जी। मेरा सर 9 जून 2025 को एक्सीडेंट हो गया था सर जी। और मैं कमाने में असमर्थ हूँ सर। और मुझे संदीप था कि आप परमात्मा के पास जाओ, वे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और मैं उनके पास गया जी, और उन्हीं के सहयोग से आज मैं थोड़ा जी भी रहा हूँ। और उनके उससे सर मेरा ये हो रहा है कि वही, हाँ, मेरे बच्चों को 2 रोटी मिल रही है खाने को। और उनकी चिकित्सा भी मैं कहूँगा महाराज से कि वही वे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएं। आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं सर। 4, मतलब 2 बच्चे और मियाँ बीवी आप हैं। हाँ। तो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी? बच्चे पढ़ रहे थे, फिर मैंने हटा दिए बच्चों को क्योंकि मैं फीस देने में असमर्थ था जी। और इसलिए सिर्फ मैं यही चाह रहा हूँ कि महाराज कुछ हमारी ऐसी हेल्प करें कि बच्चे भी पढ़ लें और मेरा भी कुछ उद्धार हो जाए। आशीष जी, जैसे मान लो आपकी जो ये दशा हुई है, इसका कारण क्या रहा? ये सर एक्सीडेंट होया था सर मेरा, मेरे को ही नहीं पता लगा सर होया तो होया कैसे सर ये एक्सीडेंट। तो आप काम वगैरह क्या करते थे पहले? मैं पहले सर अकाउंटेंट था जी। और अब मैं सर कुछ नहीं कर रहा, और ना मेरी घरवाली कोई काम कर रही है, और हम दोनों असमर्थ हैं अभी बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, खुआने में सर। और किराए के मकान में हम वैसे रहते हैं और किराया देने में भी असमर्थ हैं ये सर हम। एक्सीडेंट को आपको कितने महीने उसके? 5 महीने हो गए सर। एक बार दिखाओ, एक बार एक्सीडेंट आपका कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है? मेरा सर ये पैर में राड गली हुई है सर। अच्छा। और ये पूरे पैर में राड गली हुई है। ये कंधा मेरा टूटा हुआ है सर। जी।
ठीक है, और ये जबड़े का मेरा ऑपरेशन हो रहा है, और ये दांत है नहीं मुंह में और पैसे हैं नहीं सर, और ये मेरे विकलांग चोट लगी हुई है, जैसे अंदरूनी चोट होती है सर, ये मेरे को लगी हुई है। तो आपको एक्सीडेंट होने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे खाने पीने से लेकर और तमाम चीज़ों के लिए? सर खाने पीने की तो ये है सर, मेरा एक मंथ तो वही जैसे हॉस्पिटल में था सर, तो मेरे को पता नहीं लगा सर। जैसे मैं घर आया हॉस्पिटल से छुट्टी लेके, तो खाने के लिए सर घर में जो हमारे पास था 5-7 हज़ार रुपये थे, उनका मैं सामान लाया। उसके बाद सर मैं 3 महीने से बिल्कुल असमर्थ हूँ, मतलब सामान ना कोई दे रहा, दुकानदार अगर देता है तो उधार 1 महीना देता है, फिर वो देता नहीं है। तो अब सर उधारी भी इतनी हो चुकी है, और किराए का मकान है, किराया भी 3-4 महीने हो गए सर, नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो मेरे को यही दिक्कत हो रही है सर। महाराज से मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा थोड़ा उद्धार हो जाए सर महाराज, की हम कृपा होगी अपना पूरी। ठीक है जी, देखो दर्शकों, आशीष जी ने बताया किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है। अभी बहन जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे अब ये भी किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो कमाने वाला ही अगर बिस्तर पर आ जाए तो आप भी समझ सकते हो कि घर को चलाने में कितनी दिक्कत होती है। हाँ जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मतलब क्या जैसे आपके घर वाले हैं पतिदेव, इनको बहुत दिक्कत हो चुकी है, एक्सीडेंट होने के बाद तो घर के अंदर बहुत पहाड़ी टूट जाता है मान लो। हाँ जी, तो कैसे मैनेज कर पा रहे थे आप खाने पीने को लेकर? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ना खाने के लिए कुछ था, ना इनका इलाज कराने के लिए पैसे थे। जगह जगह ठोकरें खाई, सबसे मांगे, सब बोले हमारे पास कुछ नहीं है। तो जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो आपके पास आई है हाँ जी, आपकी मदद के लिए, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आप? यही कह पाएंगे गुरुजी की उन्हीं की मदद से उन्होंने हमें इतना वो करा कि आशीर्वाद दिया कि उन्हीं के उससे हम आज मेरा पति थोड़े बहुत ठीक हो जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हाँ अब जी। इनको कैसे, मतलब इनकी जरूरतें हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ तो उनको कर पा रहे हो पूरा कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो ये स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जी, ये दोनों बच्चे स्कूल में नहीं जाते, उसका कारण क्या है जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे हैं और यही कमाते थे, जी। सारे घर का खर्चा यही चलाते थे। जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है हम कुछ नहीं कर पा रही, मैं ना बच्चों के लिए ना कुछ। हम तो बस बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। तो देखो दर्शकों, बहन जी ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद बहुत कठिनाइयों का सामना इन्होंने करना पड़ रहा है, और जो हमारे साथ सेवादार जुड़ेंगे उनसे जानेंगे बात कि क्या क्या लेकर आए हैं, कब तक इनको ये सारा का सारा सामान दिया जाएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण दास है जी। तो कृष्ण जी, ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने ये जो अभियान चला रखा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई कार्य किए हैं, जिनमें है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान जी। तो ये जो मुहिम है ये किन लोगों के लिए चलाई गई है? ये मुहिम उन लोगों के लिए चलाई गई है जो कमाने में असहाय हो, जो परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनके लिए चलाई गई। जो किसी तरह से लाचार है, जैसे कोई विधवा हो गई बहन, परिवार नहीं चला पा रही, बच्चे छोटे हैं, उनके लिए है। या कोई बीमार हो जाए और वो कमाने लायक नहीं रहता घर में कोई, तो उनको परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के धारण पोषण के लिए ये राहत सामग्री दी जाती है। जैसे कि इस बैनर के अंदर लिखा हुआ है बेनीवाल मोहल्ला संभालका, इस परिवार की संभालका के अंदर आपको जानकारी कैसे पता लगी? इस बेनीवाल मोहल्ला वाले इस भगत की जानकारी हमें भगत संदीप दास जी के कारण मिली है। उन्होंने देखा इनको और इन्होंने अपनी दुविधा सुनाई है कि मैं कुछ कमाने में असमर्थ हूँ, एक्सीडेंट होने के कारण मेरा परिवार बिखर गया है, तो अगर मेरे को बच्चों को राशन भी नहीं मिला तो मरने के सिवा कोई कार्य नहीं है। तो देखो, शिष्य ने बताया कि इनकी जो जानकारियां हैं, जैसे कोई भी असहाय परिवार है और उनकी जानकारियां तब पता लगती है जब वहाँ का कोई एरिया का कोई बंदा उनको बताता है जाके, और ऐसे ऐसे हमारे एरिया में ऐसे कोई दिक्कत चल रही है, तो उसकी खबर मिलते ही ये तमाम टीम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुँच जाती है वहाँ पे उस परिवार की मदद करने के लिए जिसकी उसे ज़रूरत है। और सामान के अंदर भी तमाम है, जितने भी आइटम आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी जानकारी लेंगे, इसके अंदर क्या क्या सामान है सारा विस्तार से जानेंगे। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है।
तो आँखों में आंसू आ गए। मगर भगवान तो जी ये हमारे साथ सेवादार हैं, इनसे पूछेंगे इस परिवार के लिए क्या क्या सामान लेकर आए हैं और ये इनको कितनी राहत दे पाए। हाँ जी, आप जो जो सामान लेकर आए हैं ये बार बताओ इसकी सारी डिटेल। परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी ने एक योजना चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हर गरीब परिवार को राशन दिया जा रहा है। और इसी के तहत हम यहाँ संभालका में बैनीवाल मोहल्ला में आए हुए हैं। यहाँ एक आशीष नाम के आदमी है जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो कमाने में असमर्थ है। तो हमारे भक्तों ने यहाँ जानकारी दी कि वहाँ ऐसे ऐसे एक आदमी भूख से परिवार तड़प रहा है और उसकी सुन के परमात्मा ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 25 किलो आटा संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कृपा से भेजा है और 5 किलो बढ़िया वाले बासमती चावल भेजे हैं और मीठे में 4 किलो चीनी भेजी है। और परमात्मा रामपाल जी महाराज ने सब्जी के तौर पर उन्हें प्याज 5 किलो और 5 किलो आलू भेजे हैं। और जब कभी यो के खाने में बदलाव करना है उसके तहत मूंग की दाल भेजी है और चने की दाल भेजी है, साथ में हरी मूंग की दाल भी है और काले छोले भी है। और परमात्मा जी ने इसी के तहत कुछ और बदलाव करे खाने में तो उसके लिए बेसन भी दिया है मालिक ने और ये टाटा की चाय दी है कि परिवार भर पोषण जैसे भी परिवार पहले खा पी रहा वैसे खाता रहे। परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान किसी को भी भूखा नहीं देखना चाहते। उसी के तहत ये 1 किलो टाटा वाला नमक दिया है और ये कपड़े धोने का सर्फ दिया है। उसी के तहत खाने में जब ये करे मन बदले कि खाने के लिए कुछ हो जाए अलग हो तो 1 किलो अचार भी भेजा परमात्मा रामपाल जी भगवान जी ने। नहाने के लिए 4 साबुन की टिकिया भेजी है और 1 गिरधर खादी साबुन भेजा जो हमारे हरियाणा में काफ़ी मशहूर है। और इसके तहत मसालों में हल्दी भेजी है 1 पैकेट धनिया का भेजा है और साथ ही में जीरा भेजा है 1 पैकेट और लाल मिर्च पाउडर भी 1 पैकेट गुरुजी ने भेजा है। और 2 लीटर परमात्मा जी ने सरसों का तेल भेजा है। और फिर चाय बनाने के लिए बच्चों को पिलाने के लिए परमात्मा ने 2 डब्बे सूखे दूध के भेजे हैं। और ये परिवार बड़े परिवार के तहत आता है इसलिए इनकी सारी चीजें डबल है। अच्छा, मतलब बड़ा परिवार होने के नाते ये सारा का सारा सामान ज्यादा क्वालिटी में देना पड़ रहा है। हाँ जी, परमात्मा जी कहते कोई भी भूखा न रहे तो इसलिए बड़े परिवार को डबल करके दिया जाता है, छोटे परिवार को इससे आधा करके दिया जाता है। और जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है उनसे भी इस बात को जानेंगे, ये इनको इनके इलाज को लेकर या इनकी शिक्षा को लेकर बच्चों की इनको और ये क्या क्या इनकी सहायता करेंगे। तो हमारे साथ ये सेवादार हैं, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सर जी। तो आपका नाम क्या है जी? पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रताप दास है जी। जैसे प्रताप जी, जैसे हम आशीष भाई से मिले और उन्होंने अपनी सारी परेशानियां बताई कि एक्सीडेंट के बाद उनका जीवन बहुत ही दिक्कत में चल रहा है, तो शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात कही और चिकित्सा को लेकर भी बात कही। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसी कोई सुविधा इनके लिए मतलब दी गई है या आप क्या 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 कर पाएंगे इनके इस मजबूर परिवार के लिए? जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जैसे ही हमें इस परिवार के बारे में जैसे कल पता चला तो आज हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम इस परिवार को राशन अभी देने के लिए आए हैं। और इस परिवार की हमने सारी कहानी सुनी है क्योंकि ये भाई प्राइवेट जॉब करता था तो इसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी इसके पास जमा पूंजी थी वो इसके इलाज पे लग चुकी है। अब घर में ऐसे हालात बन चुके हैं कि घर में राशन नहीं है, बच्चे जो हैं स्कूल में से इन्होंने निकलवा लिए हैं क्योंकि इनके पास फीस नहीं है देने के लिए। तो जैसे इन्होंने हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार करी है कि हमारी सहायता की जाए, तो हमारे परमात्मा जी के भी हमारे लिए आदेश हैं कि जो भी बेटा आपको असहाय परिवार दिखता है तो हमने उनकी पूरी मदद करनी है। और सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार को जो भी रिक्वायरमेंट होएगी, राशन तो इनको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये बच्चों को अपने बच्चों को जैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसकी परमात्मा हमारे संत रामपाल जी फीस भी देंगे। और जो इनको अन्य रिक्वायरमेंट है जैसे इस भाई का इलाज होना है तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इसका इलाज भी करवाएंगे।
और बच्चों की जैसे यूनिफॉर्म है, जहाँ उनके जूते हैं, वो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सब इनको देंगे। ये एक तरीके से कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया जी है। बिल्कुल, इस परिवार को हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ही ले लिया है। ये मतलब जो सुविधा है, जो ये स्कीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये इनको कब तक मिलती रहेगी? ये सहायता जो है इनको तब तक मिलती रहेगी हमारे परमात्मा जी के आदेश अनुसार, जब तक ये आशीष भाई अपना जैसे रूटीन में जॉब नहीं करने लग जाता, अपना कमाई नहीं करने लगता, तब तक इनको राशन की जो सहायता है या फिर पढ़ाई के लिए खर्चा है, घर का किराया भी ये कह रहे थे, वो सब हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी पूरी करेंगे। जैसे ये जो चीजें आपने बताई हैं शिक्षा को लेकर और चिकित्सा को लेकर और किराए का लेकर, ये चीजें कब तक इनको प्रोवाइड करवाओगे कहने के बाद? या तो नहीं, जैसे मान लो कोई फॉर्म भरना है, इधर उधर कोई साइन करवाना है, एसपी डीएसपी थानेदार, ऐसा इसके अंदर कोई प्रक्रिया है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को राशन की सहायता, पढ़ाई, बच्चों की जो फीस है, जहाँ घर का और अन्य खर्चा है, जहाँ इनका इलाज का जो खर्चा है, सब परमात्मा रामपाल जी महाराज जी देंगे। और जब तक देंगे जब तक ये आशीष भाई जो है ये अपनी रूटीन में जॉब में नहीं लग जाता। जी जी बिल्कुल। और मैं ये एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी हम जैसे भाई को राशन दे रहे हैं तो हमने ये एक कॉपी लगा के गए हैं, एक कॉपी लगा के दे के इस भाई को दे के जाएंगे, और इसमें इनको जो भी सामान दिया है वो इनके यहाँ पे साइन करवाएंगे। जी। आगे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें बच्चों की फीस चाहिए, जहाँ घर का किराया देना है, या फिर इनके जूते हैं, यूनिफॉर्म है, वो सब कुछ इसमें लिखा जाएगा और इस बाइक के साइन करवाए जाएंगे। और हमारे जिला सेवादार हमारे साथ खड़े हैं, इनके भी साइन यहाँ पे करवाए जाएंगे। कुल मिला के डिटेल वाइज सारा जितना भी सामान दिया जाएगा उसका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। बिल्कुल, हमारे परमात्मा जी के आदेश अनुसार हम जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी जिस भी भाई की मदद की जाती है जिसकी समाज में, तो एक कॉपी लगाई जाती है, उसमें हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन इनको भी देते हैं और हमारा अपने पास भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। क्या ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये आज से ही शुरू हुई है या इसका कोई और भी लाभ ले चुके हैं? नहीं, ये आज से नहीं शुरू है, इसको शुरू हुए कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं। तो इसका लाभ जो है काफ़ी परिवार उठा चुके हैं। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार काफ़ी परिवार जो है इसका लाभ उठा चुके हैं। तो दर्शकों, देखकर सेवादार ने बताया कि इस परिवार को वो तमाम सुविधा दी जाएगी जो इसको जरूरत है। अभी इस आशीष भाई से भी और दोबारा जानेंगे, जिस तरीके से इन्होंने सुना सेवादार को कि इनको क्या क्या दिया जाएगा, वो मतलब इसके सुविधा देने के बाद और क्या क्या मतलब कितना महसूस अपने आप को सही समझ पाएंगे। आशीष जी, जैसे बताया इन्होंने, सेवादार ने बताया प्रताप जी ने, कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जो आपने अभी वीडियो में बोली गई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो आपको इतनी केयर टेक करेंगे आपकी? हम तो जी उन्हें अपना भगवान ही मानेंगे जी, मतलब ये लगा लो एक परमात्मा ही हैं वो हमारे लिए तो जी। ठीक है, जो हमारे सब कुछ कर देंगे तो हम उसको ही पूजेंगे जी। तो हम किसी को नहीं पूछते। और ठीक है, हमारे लिए वही भगवान है, वही हमारे बड़े हैं, वही हमारे माँ बाप हैं जी। हम तो वही चीज उन्हीं के उसमें कहेंगे। देखो, आशीष ने बताया कि जो दुख के समय में अपने साथ खड़ा है वही हमारा भगवान है, वही हमारा परमात्मा है। आज आशीष जी ने भी वो बात अपने मुंह से कह दी कि जो हमारे दुख में आज हमारे साथ खड़ा हुआ है वही हमारा भगवान है, वही हमारा परमात्मा है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। ये जो सारी सामग्री है, जो सारी सुविधा है, ये इनको तब तक मुहैया करवाई जाएगी जब तक ये आशीष भाई सही नहीं हो जाते। तो इस चीज़ का कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये टीम तो अभी आकर सरी चली जाएगी, लेकिन बाद में कैसे इनको पता लगेगा वो भी इस टीम से जानेंगे। कैसे क्या सेवादार से इस बात का प्रश्न का उत्तर लेंगे। हाँ जी, जो ये राहत सामग्री है ये खत्म हो जाएगी, इनसे दोबारा कैसे ये आपसे संपर्क करेंगे, कैसे आप इन तक पहुँचाओगे? गुरुजों के आदेश अनुसार गुरुजों ने एक विजिटिंग कार्ड बना रखा है जिसके तहत
इस पे नंबर दिए गए हैं, ये इन नंबरों पर फ़ोन करके हमारे पास जो हमारे गुरुजनों कमेटी बनाई गई है इनके नंबर हैं, इन पे फ़ोन करेंगे। जैसे भी जो भी इनके ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी 4 या 5 दिन पहले हमारे पास फ़ोन कर देंगे गुरुजी के आदेश में, तो हम इनके पास एट अ टाइम 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये कार्ड आप इनको दीजिए, अभी हमको इनको दे रहे हैं। जी जी। देखो दर्शकों, इस सेवादार ने ये कार्ड है जो इस बहन जी को दिया है, ताकि ये सामान ख़त्म होने से 2 या 4 दिन पहले इनके पास कॉल करेंगे और फिर ये इस सारे सामान को लेकर सेवादार पहुंचेंगे। और जो भी सामान दिया गया है देखो उनका बाकायदा एंट्री की गई है कॉपी के अंदर, और जिला सेवादार हैं वो भी साइन करेंगे, जो सेवादार आए हुए हैं। और आशीष भाई ने भी इसके ऊपर साइन किया है कि हाँ मैंने ये राहत सामग्री प्राप्त कर ली है, जिससे इनको आगे से ये रहेगा कि हमने इस महीने की इस तारीख को ये सामान दिया था, और अगले महीने की जो भी डेट आएगी जैसे ये फ़ोन करते हैं इन तक वो सामान पहुंच जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे कॉपी लगा दी गई है, इसके अंदर सारा आशीष भाई की डिटेल इसके अंदर लिख दी गई है, किस किस तरीके से इनको क्या क्या दिक्कत है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, सब तमाम चीज़ें इसके अंदर लिख दी गई हैं। अब हमारा भी यही मानना हो गया है, जैसे इन्होंने बताया आशीष भाई ने, कि ये संत हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, हमारे तो परमात्मा ही यही है, क्योंकि परमात्मा के गुणों में यही लिखा होता है कि वो अपने बच्चों को सुख देता है। दुख देने वाला तो क्या था, कौन था, रोड पर क्या कैसे इनको लग गई, लेकिन अब जो इनको सुख मिलेगा ये सुख को ये कभी भी जीवन में भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में जो जिसके साथ खड़ा होता है वही भगवान होता है। और आज वो भगवान संत रामपाल जी महाराज आशीष भाई जैन को इस समालका के अंदर मिल चुके हैं। इनका यही कहना है कि हम तो पूजा इबादत अपने भगवान की ही करेंगे, क्योंकि आज भगवान इनको संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज़ पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब